उस घर में 11 लोग थे और हैरानी की बात यह है कि मरते वक्त किसी ने भी मदद के लिए आवाज नहीं लगाई। दिल्ली की एक आम सी गली, ना कोई सन्नाटा ना कोई डर। सुबह दूध वाला आता था, शाम को बच्चे खेलते थे। और उसी गली में एक ऐसा घर था जिसे लोग सबसे संस्कारी परिवार कहते थे। 3 मंजिला मकान, नीचे दुकान, ऊपर पूरा परिवार। कुल 11 लोग, दादी, 2 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे और एक आदमी जिसकी बात घर में आखिरी मानी जाती थी। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे, बस कहते थे बड़े पापा। ना लड़ाई, ना शराब, ना पुलिस। सुबह पूजा होती थी, शाम को साथ खाना। अगर कोई बीमार पड़ता तो ठीक भी जल्दी हो जाता। दुकान चलती थी, पैसा आता था, घर में अनुशासन था। पड़ोसियों को लगता था काश हमारा परिवार भी ऐसा होता। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी घर के अंदर धीरे धीरे सोच बंद हो रही थी। बड़े पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सा भरोसा था। वो कहते थे, मेरे पिताजी मुझसे बात करते हैं, मरने के बाद भी। शुरू में लोगों को अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने बताया कि किस दिन क्या करना है और उससे फायदा होने लगा, तो सवाल अपने आप रुक गए। क्योंकि जब किसी की बात से घर चलता है तो इंसान सोचता नहीं, मान लेता है। घर में कुछ बातें थीं जो बदली नहीं जाती थीं। पूजा अंधेरे में होती थी। पूजा के समय कोई नहीं बोलता था। आंखों पर कपड़ा बांधा जाता था। कभी कभी बच्चे पूछते, क्यों? तो जवाब आता, मत पूछो, बड़े पापा जानते हैं। और यही वो जगह थी जहां से सब कुछ फिसलने लगा। उस दिन भी कुछ अलग नहीं हुआ। दुकान खुली, खाना बना, बच्चे हंसे। रात को सबने साथ खाना खाया। किसी को नहीं बताया गया कि आज सब कुछ खत्म होने वाला है। बस इतना कहा गया कि आज एक खास पूजा है। कोई नहीं डरा, क्योंकि डरना सिखाया ही नहीं गया था। घर के दरवाजे बंद थे, मोबाइल साइलेंट पर। बड़े पापा ने एक एक करके बुलाया। रस्सियां पहले से थीं, पट्टियां रखी थीं। किसी ने विरोध नहीं किया। एक मां ने अपने बच्चे की आंखों पर खुद कपड़ा बांधा। एक भाई ने दूसरे भाई की रस्सी कसी, क्योंकि उन्हें बताया गया था ये मरना नहीं है, ये बस एक प्रक्रिया है। 10 लोग छत के पास एक एक करके फंदे पर चढ़ते गए। नीचे बड़े पापा खड़े थे। उन्होंने आखिरी बार कहा, सब ठीक होगा। और फिर घर में कोई चीख नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। बस 10 शरीर हवा में थे और 11वां नीचे लेटा हुआ। पड़ोसी आए। दरवाजा खोला और जो दिखा वो किसी एक की नहीं, पूरे देश की नींद ले गया। पुलिस आई, कैमरे आए, सवाल आए, लेकिन जवाब नहीं। घर से एक डायरी मिली। साफ लिखा था, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस निर्देश। पुलिस को शुरू में लगा ये एक साथ हुई आत्महत्या है, लेकिन घर में कदम रखते ही वो बात साफ हो गई कि ये मामला सामान्य नहीं है। कमरे में कोई तोड़फोड़ नहीं थी, किसी ने भागने की कोशिश नहीं की थी, किसी के नाखूनों में खून नहीं था। सब कुछ बहुत ज्यादा व्यवस्थित था। डायरी किसी बेडरूम से नहीं मिली, किसी तिजोरी से भी नहीं। वो मिली घर के मंदिर से, पूजा की किताबों के बीच। कवर साधारण था, अंदर की लिखावट साफ। पहले पन्ने पर तारीख नहीं थी, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये लिखना जरूरी है ताकि कोई रास्ता ना भूले। डायरी में भावनाएं नहीं थी, ना डर ना दुख, बस निर्देश। किस दिन क्या करना है, किस समय कौन बोलेगा, किसे चुप रहना है। और सबसे अजीब बात, हर पन्ने पर मैं नहीं लिखा था, लिखा था हम। जैसे लिखने वाला अकेला नहीं था। कुछ पन्नों में साफ लिखा था,
अगर नियम बदले तो अनर्थ होगा, अगर पूजा अधूरी रही तो परिवार टूट जाएगा। डर आना स्वाभाविक है, लेकिन डर पर ध्यान देना पाप है। ये कोई धार्मिक किताब नहीं थी, ये किसी का दिमाग था जो कागज पर उतर गया था। डायरी में बच्चों के लिए अलग नियम थे। लिखा था, बच्चों को सवाल करने से रोको, अगर बच्चा रोए तो उसे समझाओ कि ये परीक्षा है। कहीं कहीं लिखा था, बच्चा नहीं समझेगा लेकिन मान लेगा। और यही लाइन सबसे ज्यादा डराने वाली थी। पुलिस को लगा डायरी बड़े पापा ने लिखी है, लेकिन लिखावट हर जगह एक जैसी नहीं थी। कुछ पन्ने साफ थे, कुछ हड़बड़ी में, कुछ जगहों पर शब्द काटे गए थे, जैसे लिखने वाला खुद अनश्योर हो। एक जगह लिखा था, आज आवाज साफ नहीं आई। आवाज किसकी? घर के दूसरे लोगों से जब पूछताछ हुई, जो बाहर थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, तो एक बात सामने आई। बड़े पापा अकेले नहीं थे जो संकेत की बात करते थे। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी उसी भाषा में बोलने लगे थे। ऊपर से ऐसा कहा गया है, संकेत मिला है, आज कुछ गलत नहीं करना। जैसे एक सोच सबके दिमाग में कॉपी पेस्ट हो गई हो। यह मामला सिर्फ आस्था का नहीं था, यह था धीरे धीरे सोचने की क्षमता का खत्म होना। जब हर फैसला कोई और लेने लगे तो इंसान खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करता। वो मान लेता है कि अगर ये गलत होता तो कोई रोकता, लेकिन यहां कोई रोकने वाला ही नहीं था। डायरी का आखिरी पन्ना सबसे छोटा था, बस 2 लाइनें, आज सब ठीक होगा, डरो मत। कोई साइन नहीं, कोई नाम नहीं, जैसे लिखने वाला खुद को भी यकीन दिला रहा हो। अगर ये सब योजना थी तो मदद क्यों नहीं मांगी गई? किसी का फोन क्यों नहीं उठा? कोई भागा क्यों नहीं? जवाब डायरी में ही था, जब आंखों पर पट्टी हो तो रास्ता नहीं दिखता। ये लाइन सिर्फ कपड़े की बात नहीं कर रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि ये कैसे हुआ, सवाल ये था, क्या उस घर में मरने से पहले सब पहले ही अंदर से टूट चुके थे? डायरी पढ़ने के बाद पुलिस को यह समझ आने लगा कि उस रात सब अचानक नहीं हुआ। असल में उस रात से कई महीने पहले ही घर के अंदर कुछ मर चुका था, और वो था सवाल करने का हक। शुरू में नियम सिर्फ पूजा तक सीमित थे, फिर वो रोजमर्रा की जिंदगी में घुसने लगे। कौन कब बोलेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किससे बात करेगा। एक बहू ने एक बार पड़ोस में किसी से ज्यादा बात कर ली। उस रात डायरी में लिखा गया, अनुशासन टूटा है। उसके बाद उससे कई दिन तक पूजा में बैठने नहीं दिया गया। कोई चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसे बताया गया ये सुधार के लिए है। शुरुआत में बच्चे डरते थे, पट्टी बांधने पर रोते थे, लेकिन फिर उन्हें रोने से मना किया गया। एक जगह डायरी में लिखा था, अगर बच्चा रोए तो उसे अकेला छोड़ दो। कुछ हफ्तों बाद बच्चों ने रोना बंद कर दिया, नहीं क्योंकि उन्हें डर नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगा डर दिखाना गलत है। आखिरी हफ्ते से पहले एक रात कुछ अलग हुआ। पूजा के दौरान बड़े पापा अचानक रुक गए। उन्होंने कहा, आज आवाज साफ नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने पूछा, अगर आवाज नहीं आई तो पूजा क्यों करें? यह सवाल घर में पहले कभी नहीं पूछा गया था। उस रात डायरी में कुछ नहीं लिखा गया, बस एक लाइन थी, शक आया है। उस सवाल के बाद नियम और सख्त हो गए। मोबाइल इस्तेमाल बंद, खिड़कियां बंद, बाहर जाना सीमित। कहा गया, जब तक परीक्षा पूरी ना हो बाहरी दुनिया जहर है। कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि बहस करने का अभ्यास ही खत्म हो चुका था। उस दिन घर में अजीब सी जल्दी थी। खाना जल्दी बना, बच्चों को जल्दी सुला दिया गया। बड़े पापा ज्यादा बोले नहीं, बस डायरी देखते रहे। एक जगह उन्होंने लिखा, आज रात निर्णय होगा। किसका निर्णय? किसने लिया? डायरी इसका जवाब नहीं देती। पुलिस को बाद में पता चला कि उस रात एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा डर महसूस किया था। उसके हाथ कांप रहे थे, वो बार बार पानी पी रहा था, लेकिन उसने भी मना नहीं किया, क्योंकि डर को कमजोरी बताया गया था, और कमजोर होना पाप। रात के करीब बड़े पापा ने कहा, अगर किसी के मन में डर है तो अभी बोल दे। कमरे में 11 लोग थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि डर था, लेकिन भरोसा उससे बड़ा था। रस्सियां पहले से सही लंबाई में थी,
गांठें पहले से बंधी हुई थीं, जैसे किसी ने कई बार अभ्यास किया हो। एक मां अपने बच्चे की तरफ देखती है, बच्चा कुछ नहीं पूछता। ये वो पल था जहां कहानी डरावनी नहीं, बेहद खामोश हो जाती है। किसी को नहीं लगा कि वो मरने जा रहे हैं, उन्हें लगा वो कुछ साबित करने जा रहे हैं। डायरी में आखिरी बार लिखा गया, सब ऊपर छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ दूसरों के साथ होता है तो आप गलत है। अंधा भरोसा धीरे आता है और जब आता है तो आवाज छीन लेता है। अगर ऐसी सच्ची, दिमाग हिला देने वाली घटनाएं समझना चाहते हो तो विंग्स ऑफ होप यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्यों किया, सवाल ये है कि अगर आखिरी पल में कोई एक भी नहीं कह देता तो क्या सब बच सकते थे। उस रात जब घड़ी ने आधी रात पार की तो घर में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे कोई काम समय से पूरा करना जरूरी हो। सबसे पहले रस्सी हाथ में लेने वाला इंसान थोड़ा रुका, ज्यादा देर नहीं, बस कुछ सेकंड। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं मिला जो कहे कि रुक जाओ। सबकी आंखों पर पहले ही कपड़ा था और शायद यही सबसे खतरनाक बात थी। दरवाजा बंद नहीं था, खिड़की भी पूरी तरह बंद नहीं थी। अगर कोई चाहता तो भाग सकता था, लेकिन डर बाहर का नहीं था, डर अंदर का था। डर ये कि अगर मैं भागा तो बाकी 10 का क्या होगा। और यही सोच हर किसी के दिमाग में थी। किसी मां ने अपने बच्चे के सामने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि रोना मना था। बच्चे चुप थे, जैसे उन्हें बताया गया हो अब कुछ मत पूछो। उस पल घर भूतिया नहीं था, वो बेहद अनुशासित था। बड़े पापा ऊपर नहीं गए, वो नीचे खड़े रहे। उन्होंने रस्सी नहीं पकड़ी, उन्होंने फंदा नहीं लगाया, उन्होंने बस सबको देखा, जैसे देख रहे हो कौन नियम पूरा करता है और कौन नहीं। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस थकान थी। 10वां इंसान सीढ़ी पर चढ़ते वक्त थोड़ा लड़खड़ाया। उसने कहा, थोड़ा चक्कर आ रहा है। जवाब आया, बस कुछ ही पल है। और वो चढ़ गया। नीचे 11वां इंसान जमीन पर लेट गया। उसने भी आंखों पर पट्टी बांधी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो घर में कोई आवाज नहीं थी, न कोई चीख, न कोई भागदौड़, बस 10 शरीर हवा में और एक नीचे। अगर उस वक्त कोई एक भी इंसान पट्टी खोल देता तो शायद, लेकिन शायद डायरी में नहीं होता। सुबह जब पुलिस आई तो उन्हें कोई संघर्ष नहीं मिला, कोई टूटे हुए दरवाजे नहीं, कोई जख्म नहीं, बस 11 शांत चेहरे। मौत एक साथ नहीं हुई थी, कुछ पहले मरे, कुछ बाद में। इसका मतलब जब कुछ लोग अब भी जिंदा थे तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। पुलिस ने कहा यह हत्या नहीं है, कानून ने कहा यह आत्महत्या है, लेकिन समाज ने कहा यह कुछ और है, क्योंकि यहां मारने वाला कोई और नहीं था और बचाने वाला भी नहीं। बड़े पापा भी मरे हुए थे, वो भी उसी रात। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो मरे या नहीं, सवाल ये था कि अगर वो खुद भी किसी भ्रम में थे तो दोषी कौन है। घर गिराया नहीं गया, गली वही है, लोग आते जाते हैं, लेकिन उस घर की खिड़कियों से आज भी कोई झांकता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं वहां भूत नहीं था, वहां इंसान थे। डर ये नहीं कि कोई आवाज सुनाई देती है, डर ये है कि जब आवाज सुनाई ही देना बंद हो जाए, जब इंसान अपने दिमाग से ज्यादा किसी और पर भरोसा कर ले। आज की कहानी ये नहीं सिखाती कि आस्था गलत है, ये सिखाती है कि जब आस्था सवाल छीन ले तो इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं सिर्फ डर के लिए नहीं, समझने के लिए सुननी है तो विंग्स ऑफ होप यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्यों किया, सवाल ये है कि अगर आखिरी पल में कोई एक भी नहीं कह देता तो क्या सब बच सकते थे। उस रात जब घड़ी ने आधी रात पार की, घर में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे कोई काम समय से पूरा करना जरूरी हो। सबसे पहले रस्सी हाथ में लेने वाला इंसान थोड़ा रुका, ज्यादा देर नहीं, बस कुछ सेकंड। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं मिला जो कहे कि रुक जाओ। सबकी आंखों पर पहले ही कपड़ा था और शायद यही सबसे खतरनाक बात थी। दरवाजा बंद नहीं था, खिड़की भी पूरी तरह बंद नहीं थी। अगर कोई चाहता
तो भाग सकता था, लेकिन डर बाहर का नहीं था, डर अंदर का था। डर ये कि अगर मैं भागा तो बाकी 10 का क्या होगा। और यही सोच हर किसी के दिमाग में थी। किसी मां ने अपने बच्चे के सामने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि रोना मना था। बच्चे चुप थे, जैसे उन्हें बताया गया हो कि अब कुछ मत पूछो। उस पल घर भूतिया नहीं था, वो बेहद अनुशासित था। बड़े पापा ऊपर नहीं गए, वो नीचे खड़े रहे। उन्होंने रस्सी नहीं पकड़ी, उन्होंने फंदा नहीं लगाया, उन्होंने बस सबको देखा, जैसे देख रहे हो कौन नियम पूरा करता है और कौन नहीं। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस थकान थी। 10वां इंसान सीढ़ी पर चढ़ते वक्त थोड़ा लड़खड़ाया। उसने कहा, थोड़ा चक्कर आ रहा है। जवाब आया, बस कुछ ही पल है, और वो चढ़ गया। नीचे 11वां इंसान जमीन पर लेट गया। उसने भी आंखों पर पट्टी बांधी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो घर में कोई आवाज नहीं थी, न कोई चीख, न कोई भागदौड़, बस 10 शरीर हवा में और एक नीचे। अगर उस वक्त कोई एक भी इंसान पट्टी खोल देता तो शायद, लेकिन शायद डायरी में नहीं होता। सुबह जब पुलिस आई तो उन्हें कोई संघर्ष नहीं मिला, कोई टूटे हुए दरवाजे नहीं, कोई जख्म नहीं, बस 11 शांत चेहरे। मौत एक साथ नहीं हुई थी, कुछ पहले मरे, कुछ बाद में। इसका मतलब जब कुछ लोग अब भी जिंदा थे तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। पुलिस ने कहा यह हत्या नहीं है, कानून ने कहा यह आत्महत्या है, लेकिन समाज ने कहा यह कुछ और है, क्योंकि यहां मारने वाला कोई और नहीं था और बचाने वाला भी नहीं। बड़े पापा भी मरे हुए थे, वो भी उसी रात। लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो मरे या नहीं, सवाल ये था कि अगर वो खुद भी किसी भ्रम में थे तो दोषी कौन है। घर गिराया नहीं गया, गली वही है, लोग आते जाते हैं, लेकिन उस घर की खिड़कियों से आज भी कोई झांकता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं वहां भूत नहीं था, वहां इंसान थे। डर ये नहीं कि कोई आवाज सुनाई देती है, डर ये है जब आवाज सुनाई ही देना बंद हो जाए, जब इंसान अपने दिमाग से ज्यादा किसी और पर भरोसा कर ले। आज की कहानी ये नहीं सिखाती कि आस्था गलत है, ये सिखाती है कि जब आस्था सवाल छीन ले तो इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं सिर्फ डर के लिए नहीं, समझने के लिए सुननी है तो विंग्स ऑफ होप यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर अंधेरा बुरा नहीं होता, लेकिन हर अंधेरे पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं किया जाता।